नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सीमा हैदर एक वो नाम जो पाकिस्तान से भारत आई और अपना एक अलग इमेज क्रिएट किया। यहाँ सचिन मीना नाम के एक शख्स से शादी की और अब तो उनकी यहाँ पे जन्मी एक बेटी भी है जिसका नाम उन्होंने भारतीय या मीरा कह ले रखा है। लेकिन उनके एक भाई हैं एपी सिंह जो लगातार उनका सपोर्ट करते भी दिखते हैं। तो कई पहलू सीमा हैदर की लाइफ में हमें देखने को मिले हैं और अब सीमा हैदर ने एक ऐसी लड़की जो कि प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुई वायरल गर्ल मोनालिसा, उनको सपोर्ट दिखाया है अपना। जी हाँ, मोनालिसा का एक नया सॉन्ग आया है सादगी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत और सादगी भरे अंदाज में दिखाई दी हैं और उनके गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। सिंगर उत्कर्ष सिंह के साथ उनका ये गाना रिलीज हुआ, जिसको लेकर सीमा हैदर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्लीज़ सपोर्ट मोनालिसा। मोनालिसा का पहला गाना आ गया है। तो इससे अब साफ जाहिर हो सकता है कि देखिए, दो अलग अलग विचारधारा के लोग, दो अलग अलग जगह से आए हुए लोग जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मोनालिसा वही लड़की है जिसको सनोज मिश्रा जो एक डायरेक्टर हैं उन्होंने महाकुंभ से लेके गए थे कि उनको एक पिक्चर में काम देंगे जो कि डायरी ऑफ मणिपुर में वो दिखाई देंगी जल्द। लेकिन उससे पहले मोनालिसा की जिंदगी चमक गई और सादगी सॉन्ग से उन्होंने कमबैक किया है। लेकिन यही वो सनोज मिश्रा हैं जिन्होंने सीमा हैदर को भी अप्रोच किया था एक फिल्म के लिए, और लेकिन सीमा से पहले मोनालिसा को ये अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई है। खैर, अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि मोनालिसा को सपोर्ट जब दिखाया है सीमा ने, तो क्या अब जल्द ही सीमा हैदर भी किसी फिल्म में नज़र आने वाली है क्या? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो जब भी किसी का गाना शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रमोशनल तौर पे देखा जाता है। तो इसी के लिए मेरे न्यूज़ रूम में मेरे कुछ साथी मौजूद है, रूबी है, शालू है। हम इनसे जानेंगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब ट्रेंड की बात होती है तो मुझे लगता है लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं इन चीज़ों में। क्या लगता है रूबी, सीमा हैदर ने जो सपोर्ट दिखाया है मोनालिसा को कि उनके गाने को सपोर्ट करिए, पहला गाना है, क्या लगता है इसके पीछे कुछ और मकसद है क्या? वो भी जल्दी आने वाली हैं और कल को मोनालिसा भी पोस्ट करेंगी कि सीमा को सपोर्ट करिए? मेरे को बहुत अच्छा लगा देखकर कि सीमा हैदर ने जिस तरह से कमेंट किया कि सपोर्ट करो मोनालिसा को। और अगर मोनालिसा के गाने की बात करती हूँ मैं पहले, तो बहुत प्यारा गाना था सच में, और जिस तरह से मोनालिसा उसमें दिखाई दी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, और गाना भी काफ़ी अच्छा है, सादगी नाम है। और अगर अब बात करें सीमा हैदर के फिल्मों में आने की कि शायद वो आ सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब सीमा हैदर यहाँ आई थी उसके कुछ समय बाद बात चल रही थी फिल्मों में आने की उनकी जो स्टोरी है कि किस तरह से वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आई हैं। तब उनके पास ऑफर आया था और डायरेक्टर का नाम था अमित जानी। अमित जानी ने उन्हें मूवी ऑफर की थी, कन्हैया लाल मर्डर केस था एक, उससे रिलेटेड उन्हें मूवी करने के लिए कहा था। तब उन्हें एटीएस से शायद क्लीन चिट नहीं मिली थी, तो फिर एपी सिंह ने मना नहीं किया था कि नहीं वो नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल नहीं आ सकती है क्योंकि क्लीन चिट नहीं मिली है। तो उस वक्त तो एपी सिंह ने क्लियर मना कर दिया था कि नहीं आएंगी, लेकिन अब हो सकता है आए क्योंकि सीमा हैदर की एक्टिंग स्किल्स हम सब ने देखी है, उनका डांस देखा है हमने, उनका लिप सिंक वीडियो देखी है, तो एक्टिंग तो सच में बहुत कमाल की करती हैं। तो हो सकता है आगे मोनालिसा को देखकर वो भी प्लान बनाए कि हाँ मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं भी बिल्कुल, वो हो सकता है वो भी सीमा हैदर के माइंड में भी चीज़ चल रही होगी, यार अब मैं भी ट्राई करती हूँ। क्या लगता है शालू, सीमा हैदर रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, फिल्मों में मौका मिलेगा तो कैसे प्रूव कर पाएंगे अपने आप को? बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं कि रील के थ्रू जैसे वो लोगों से कनेक्ट रहती है, ब्लॉग के थ्रू लोगों से कनेक्ट रहती है, तो बिल्कुल वो फिल्मों में भी आएंगे तो इसी तरह से लोगों को जो है अपनी एक्टिंग स्किल्स के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन यहाँ पर जो है उनका तो पूरा मन होगा ही सीमा हैदर को कि मैं फिल्मों में आऊँ, क्योंकि जिस तरीके से वो रील बनाती हैं, व्लॉग बनाती हैं, तो उसमें दिखता है कि उनके अंदर है एक्टिंग करने की इच्छा, तभी तो वो ऐसे कुछ कर रही है, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और लोग मतलब एक
पर्सनल के जगह एक जो है पब्लिक लाइफ भी वो जी रही हैं अपने व्लॉग और रील्स के थ्रू। और तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर को मन पूरा हो है कि उनको फिल्म का ऑफर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो कानूनी अभी वो पेच में फंसी हुई है, नागरिकता का पेच फंसा हुआ है, फिर बहुत तमाम तरह की चीज़ें चल रही है अभी, जिस वजह से वो, क्योंकि उनको फिल्म शूट करने के लिए ऑब्वियसली मुंबई जाना होगा या दिल्ली के कई किसी इलाके में होगा। एक फिल्म दब्बोपुरा के उस मतलब बस बैकग्राउंड में शूट नहीं हो सकता है। तो हो सकता है जब जैसे जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उनके वकील लगातार एपी सिंह केस लड़ रहे हैं उनके लिए, तो अगर सरकार को सब कुछ सही लगता है और सरकार को लगेगा, क्योंकि आप देखिए कि सीमा हैदर को एक एक चीज़ के लिए भी सरकार से पूछना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली भी उनका केस जो है चल रहा है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, तो उसको लेकर उनको हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या पता एपी सिंह एक ये भी उसमें लगा दिए होंगे लेटर में कि सीमा हैदर को इजाज़त दी जाए कि यहाँ पे काम धंधा शुरू कर सके, तो वो फिल्मों में आ सकती है। और मोनालिसा को सपोर्ट करने की बात रही तो मोनालिसा को वो पसंद करती होगी, उनको भी लगा होगा कि मेरी ही तरह उसको किसी ने देखा कहीं पे माला बेचते हुए, एक आम लड़की है, उसको उठा के वो आज स्टार बन गई, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मोनालिसा वीडियो में नज़र आ रही है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो सीमा हैदर को लगता होगा कि मैं इस तरह से तारीफ़ करूँगी तो मोनालिसा के फ़ैन भी मुझे देखेंगे और शायद मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए। और सीमा हैदर मुझे तो लगता है तहे दिल से चाहती होगी कि जल्द से जल्द मैं किसी फिल्म में एक्टिंग करूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चाहती होंगी सीमा हैदर भी। ये बताइए रूबी, पाकिस्तान में उनका पति बैठा हुआ है गुलाम हैदर, अगर सीमा को पिक्चर मिल जाती है भारत में, वहाँ पे वो विलन का रोल ना निभाने लग जाए। बिल्कुल, वो अभी अब वो रील्स बना रही होती हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है भारत से पाकिस्तान पहुंचती है, तो गुलाम हैदर बौखलाए हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल अगर वो फिल्मों में काम करती हुई दिखेंगे तो भड़केंगे ही गुलाम हैदर। लेकिन अब अगर सीमा हैदर को, और मुझे एक चीज और लगती है शालिनी कि सीमा हैदर को ऑफर्स मिलते होंगे फिल्म के, मतलब अभी ऐसी स्टार्टिंग में तो खबरें आई थी कि हाँ फिल्म का ऑफर मिला है पर क्लीन चिट नहीं मिली, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रही। पर जिस अकॉर्डिंग वो पॉपुलर हैं, क्योंकि मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचकर लोगों ने उन्हें देखा, वो वायरल हुई और उन्हें मूवी में काम मिला, गाना शूट किया है उन्होंने। सेम चीज सीमा हैदर के साथ है, सीमा हैदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और पाकिस्तान में तो है ही, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग ट्रोल कर रहे हो चाहे पसंद कर रहे हो, दोनों तरह से पॉपुलर तो वो हैं। तो मुझे लगता है उन्हें फिल्मों के ऑफर, गानों के ऑफर तो लगातार मिलते रहते होंगे, पर यही जो केस चल रहा है अभी, क्लियरिटी नहीं हुई है, क्लीन चिट नहीं मिली है, तो शायद उस वजह से अभी ना कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें केस ये फ्री हो जाता है उसके बाद शायद वो ज़रूर करेंगी। हाँ बिल्कुल। और शालू मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एपी सिंह हैं सीमा के भाई, अक्सर सीमा मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें एपी सिंह से पूछ के ही करती हैं, एपी सिंह ही उनको गाइड करते हैं। तो क्या लगता है अगर फिल्मों में उनको काम का ऑफर मिलता है तो वो भी क्या एपी सिंह से ही पूछ के करेंगी कि हमें सनातनी रोल निभाना है या फिर कुछ और काम करना है? देखिए ये तो नहीं पूछेंगी कि सनातनी रोल निभाना है या नहीं, लेकिन हाँ जो कानूनी पेच हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं या फिर कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ जो है एपी सिंह ही सीमा हैदर को बताएंगे। और सीमा हैदर पूछेगी भी एपी सिंह से, क्योंकि एक तो उनके वो लीगल एडवाइज़र हैं, साथ ही साथ जो एक रिश्ता उन्होंने बनाया है कि दोनों भाई बहन के मतलब रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो इस तरह में क्या गलत है क्या सही है, किस डायरेक्टर के पास उनको जाना चाहिए, कैसी फिल्में लेनी चाहिए, ये सब डिस्कशन तो होगा ही साथ में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक छोटी छोटी बात भी उन लोग का डिस्कशन होता है, चाहे वो सचिन, सीमा और एपी सिंह, ये तीन तो होंगे ही उस डिस्कशन में शामिल। और साथ ही साथ आप बोल रही हैं कि कैसी फिल्म करनी चाहिए, कैसे उनको रोल लेने चाहिए, तो वो शायद उसके लिए तब तक वो और बड़ी हो जाए और अपने पीए रखने लगे, अपने मैनेजर रखने लगे जो चीज़ों को मैनेज कर सके इन सब मामलों को लेकर। तो मुझे लगता है ऐसा वो करेंगी। चलिए मेरा एक लास्ट सवाल आप दोनों से ही है कि मोनालिसा और सीमा हैदर, मोनालिसा ने अपने आप में बहुत बदलाव लाया और आपने उनको देखा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ी हैं अपनी ज़िंदगी में। मोनालिसा की एक्टिंग तो आपने देख ली है, आपको क्या लगता है कि दोनों की अगर फिल्में आ जाती है आने वाले टाइम पे तो किसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? इसको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का फैन बेस है, देखो डिफरेंट है पर है। क्योंकि मोनालिसा महाकुंभ से फेमस हुई और सीमा हैदर का सबको पता है वो किस वजह से पॉपुलर हुई हैं, लेकिन दोनों को ये कहना कि इनकी ज़्यादा देखी जाएगी उनकी ज़्यादा, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
सीमा हैदर और मोनालिसा दोनों अपनी अपनी जगह पर एक अच्छी एक्टर हैं। अच्छी एक्टर है, क्या कहेंगी शालिनी? देखिए, जैसे मोनालिसा है, तो मोनालिसा जब आई थी सामने कैमरे के तो उनको सभी लोगों ने पसंद किया था कि रियल ब्यूटी ये है, इंडिया की ब्यूटी ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तारीफ मोनालिसा के आंखों की हुई थी। वहीं सीमा हैदर जो है अपनी खूबसूरती के लिए नहीं फेमस हुई थी। सीमा हैदर हुई थी फेमस क्योंकि वो पाकिस्तान से प्यार के लिए इंडिया आई थी। फिर इंडिया में वो कैसे रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही है, अभी तक चली रही है, इस चीज़ को लेकर सीमा हैदर को लोग पसंद करते हैं। तो कुछ लोग पसंद नहीं भी करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं भी, लेकिन मोनालिसा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनको सब लोग जो उनको पसंद करना होता है वो करते हैं। वो एक तरह से एक हीरो की, किसी को ऐश्वर्या राय पसंद आती है, किसी को कैटरीना कैफ पसंद आती है, तो वो चॉइस की बात हो जाती है। लेकिन सीमा हैदर के साथ ऐसा नहीं है। सीमा हैदर के साथ लोग दो खेमे में बटे हुए हैं, या तो उसको पसंद करते हैं या तो दूसरे लोग बोलते हैं कि उसको भाई पाकिस्तान भेजो, ये पाकिस्तान से यहाँ आई हुई है। तो हाँ, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब दोनों की फिल्में साथ में आती हैं तो किसकी फिल्में ज़्यादा हिट होती है। मुझे लगता है स्टोरी के वाइज ही उन लोगों की फिल्में हिट होंगी और एक्टिंग स्किल्स के माध्यम से। तो जैसा कि आपने सुना कि हमने अपने न्यूज़ रूम के साथियों से जाना है कि सीमा हैदर और मोनालिसा की अगर आने वाली टाइम पे कोई फिल्म आती है या उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो किसे पसंद किया जाएगा। तो एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानने को मिला है, क्योंकि सीमा पार से आई हैं और मोनालिसा ने यहीं पे महाकुंभ से अपनी एक पहचान बनाई है। खैर, मोनालिसा को जिस तरीके से सीमा हैदर ने अपना सपोर्ट दिखाया है, अपना प्यार दिखाया है, एज अ इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, एज अ बड़ी बहन कह लीजिए, या एज अ पर्सन कह लीजिए, वो देखने में वाकई बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मोनालिसा डिजर्व करती हैं ये सक्सेस और वो बहुत मेहनत भी कर रही हैं। खैर, आप लोगों का क्या कुछ कहना है कि आप सीमा हैदर को आने वाले वक्त में फिल्मों में देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मोनालिसा की तरह वो भी एक बड़े स्क्रीन पर जल्द ही दिखाई दे? आप लोग का क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।